महेश्वर ही हैं हमारे महागुरु। विषय है महेश्वर ही हैं हमारे महागुरु। संसार में जितनी भी प्राणियों का जन्म हुआ है उसमें मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहाँ हम इस जीवन का परम पुरुषार्थ मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जन्म में चाहे वह देवता का जन्म ही क्यों ना हो, अष्टपाश का बंधन काटकर मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। यह बंधन मुक्ति मनुष्य भी तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे सबल गुरु की दया प्राप्त हो। कहा गया है, गुरु बिना भव निधि तराई ना कोई। आज के परिवेश में देखा जाए तो सही गुरु का मिलना बहुत ही कठिन है। इस कली काल में गुरु और शिष्य के विषय में तुलसीदास कहते हैं, गुरु शिष्य वही अंध का लेखा, एक ना सुने एक ना देखा। अगर सही और सबल गुरु नहीं मिला तो गुरु शिष्य का धन हर सकता है, शोक नहीं हर सकता है, वह शिष्य पर दया कर ही नहीं सकता है। आज के दौरान में सही गुरु की खोज करना कठिन है। महादेव हमारे गुरु हो सकते हैं। हमारे जीवन के इस अनिवार्य पहलू गुरु का चयन हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। अगर मुझे किसी को गुरु बनाना है तो कहा गया है, गुरु उसी को बनाना चाहिए जो मुझे पूर्ण रूप से जानता हो और परमात्मा को भी पूर्ण रूप से जानता हो। व्यक्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान मात्र वह परमात्मा रखते हैं। व्यक्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान मात्र वह परमात्मा रखते हैं। जिनकी इच्छा से मनुष्य जन्म लेता है, उसी तरह परमात्मा के विषय पर विचार करें तो हमारा दर्शन कहता है, परमात्मा माया ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष है, ज्योति रूप है, निर्गुण निराकार है, काल रूप है, अर्थात कहीं भी एक रूपता नहीं है। जिसने जितना जाना उतना परमात्मा के विषय में बताया। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा का पूर्ण ज्ञान मात्र परमात्मा को ही है, अर्थात परमात्मा ही गुरु हो सकते हैं। इसी तरह गुरु की एक प्रचलित स्तुति है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड माला की तरह संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, उस गुरु के पद को प्रणाम करता हूँ। स्तुति में भी परमात्मा को ही गुरु कहा गया है। परमात्मा जिस पर दया करते हैं उसे ही मुक्ति मोक्ष मिलता है। यहाँ भी परमात्मा गुरु की बात है, क्योंकि दया गुरु ही करते हैं। इस तरह देखा जाता है कि परमात्मा को ही गुरु बनाना चाहिए। अब परमात्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्व कोश, अमर कोश या वेद शब्द अर्थ बताने वाली पुस्तकों में देखा जाए तो हमें अर्थ मिलेगा शिव, महादेव, महेश्वर। अर्थात हमें शिव को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। शिव जगत के गुरु हैं, परम गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। यह जानते हुए भी मानव जाति ने इसे अनदेखा किया और शिव को गुरु मानने की परंपरा नहीं चल पाई थी। यह तो हमारा सौभाग्य है कि इस कालखंड के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी इस धरती पर आए, जिनके हृदय के आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ संकल्प भी वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी का है। आज उन्हीं के संकल्प का परिणाम है कि इस धरती पर 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है। आज साहब श्री के मार्गदर्शन में तमाम शिव शिष्यों का अलौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। सभी धर्म एवं संप्रदाय, जाति, लिंग, वर्ण एवं वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की दिशा में अग्रसर हो। यही मानसा वचा कर्मणा शिव शिष्यों का एकमात्र लोकाचरण है। आइए शिव को अपना गुरु बनाएं और चलें शिव की ओर। आओ चले शिव की ओर।
सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। धन्यवाद। जय हिंद।